हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करेंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गोमती। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भीमबेटका की गुफा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक को किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का जो नाम था वह राहुल था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सफेद हाथी जो है कौन से देश में पाया जाता है? तो यह आपका थाईलैंड देश में, सफेद हाथी थाईलैंड देश में पाया जाता है। भारत में गन्ने की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में गन्ने की खेती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। याद रखिएगा, भारत में गन्ने की खेती। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? आपके ऑप्शंस हैं असम, केरल, मेघालय या पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो यह आपका मेघालय राज्य है। भारत के मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो डॉक्टर हैं वह आपके चीन देश में हैं। विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, किडनी, फेफड़े या यकृत। सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजस्थान राज्य में सास बहु मंदिर स्थित है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है वह आपका अमेरिका देश है। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा नगर की स्थापना। इंसान की एक आंख का वजन कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो इंसान की एक आंख का जो वजन होता है वह 8 ग्राम का होता है। याद रखिएगा, और इंसान के दोनों आंखों का वजन जो है यह आपका 16 ग्राम हो जाएगा। 16 ग्राम का दोनों आंख होती है और एक आंख 8 ग्राम का होता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है वह आपका बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है?
828 मीटर है। बुर्ज खलीफा 163 मंजिला है और कहाँ पर है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात देश के दुबई शहर में है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। किस सब्जी में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस हैं गाजर, आलू, टमाटर या पालक। सही जवाब क्या होगा? तो किस सब्जी में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह आपका पालक है। पालक सब्जी में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो शुद्ध पानी का जो रंग होता है वह हल्का नीला होता है। याद रखिएगा, शुद्ध पानी का रंग हल्का नीला होता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी सन 2008 में घोषित किया गया था, गंगा को राष्ट्रीय नदी। सही जवाब ऑप्शन बी। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथकली जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका केरल राज्य का, कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडिया गेट जो है यह आपका दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तब आपका जवाब क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेपरेट याद रखिएगा, इंडिया गेट दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। चांद पर अब तक कितने इंसान जा चुके हैं? सही जवाब क्या होगा? तो चांद पर अब तक 12 लोग जा चुके हैं, 12 अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। और ये सभी अंतरिक्ष यात्री किस देश के हैं? तो अमेरिका देश के हैं। और चांद पर जाने वाले जो पहले इंसान थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो माचिस का आविष्कार जो है यह आपका इंग्लैंड देश में हुआ था। इंग्लैंड देश के एक रसायन शास्त्री थे जॉन वाकर। जॉन वाकर ने माचिस का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पनीर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह अपना भारत देश है। भारत पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका ब्राजील है। ब्राजील दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के दिमाग में जो पानी का प्रतिशत होता है वह आपका 75% होता है। मनुष्य के दिमाग में पानी का प्रतिशत। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, तिरंगे पर अशोक चक्र को। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी नूरजहां थी और ये किस नंबर की पत्नी थी? तो 20वीं पत्नी थी जहांगीर की। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 5 नदियों की भूमि जो है यह पंजाब राज्य को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि। दुनिया में कुल कितने देश हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में
कुल देशों की संख्या जो है वह 195 है दुनिया में कुल देशों की संख्या। मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मूर्ख दिवस जो है यह आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे अप्रैल फूल डे कहा जाता है। हर साल 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं तीरंदाजी, कुश्ती, फुटबॉल या घुड़दौड़। सही जवाब क्या होगा? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? तो तीरंदाजी है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हवा महल जो है यह राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नाम याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1699 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर है? तो राजस्थान के जयपुर में। भारत में फांसी की सजा को कौन रोक सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में फांसी की सजा पर रोक कौन सकता है? तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति फांसी की सजा पर रोक लगा सकता है। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में हुई थी। सन 1954 से भारत रत्न दिया जाता है। किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन से देश में 5 सूर्य निकलते हैं? तो यह आपका चीन देश है। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को। जापान देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगर विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा, बेरी बेरी विटामिन बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। कम से कम आप लोग ये 4 याद रखिएगा, ABCD। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो नेताजी जो है यह सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है नेताजी। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है मसालों का बगीचा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।